दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। भानगढ़ का किला जो कि पिछले 500 सालों से बंद है, फिर भी आज लोग कहते हैं कि सूरज डूबने के बाद वहाँ पर जाना बिल्कुल ही मना है, क्योंकि आज भी इस चीज़ की खोज एएसआई की टीम कर रही है। फिर भी आज तक उस रहस्य का कोई भी पता नहीं लगा पाया, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं दोस्त कि जिसका पता ना लगाना ही अपने ज़िंदगी को संभाले रखने का जरिया होता है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। चलिए कहानी में आते हैं कि लोग कहा करते थे कि भानगढ़ का किला पिछले 500 सालों से बंद पड़ा है और वहाँ जाना अपने मौत को बुलावा देने के बराबर है। पर मैं था कि किसी की भी बातों को कभी माना नहीं करता था और ये सोचता था कि क्या ये लोग झूठ बोलते हैं। मैं आजकल का मॉडर्न लड़का ये सब बातें ना मानकर उनकी बातों को हंसी के रूप में टाल दिया करता था और बोलता था कि लगता है कि ये लोग पागल हो गए हैं। और मैं यही सोचकर हर बार उनकी बातों को हंसकर टाल देता था कि लगता है कि ये लोग सचमुच में पागल हो गए हैं। और फिर एक दिन मेरा मन किया कि चलो मैं भी उस किले में घूम के आता हूँ, क्योंकि लोग तो रोज़ कहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे तो क्या करना था, मुझे तो वीडियो बनाना था, मुझे तो व्लॉग बनाना था। तो मैं निकल लिया दिल्ली से भानगढ़ के किले की ओर। और वहाँ जब मैं पहुँचा तो एक बार मैंने सोचा कि चलो घूम ही आते हैं। सवेरे तो मैं घूम ही रहा था, पर मैंने सोचा चलो एक बार रात को भी रुक कर देखते हैं। और जब मैंने ये फैसला किया तब लोगों ने मुझे मना भी किया कि बेटा, यहाँ पर रुकना, तुम अपने जान को खतरे में डाल रहे हो। तो मैंने उन्हें डांटते हुए कहा कि तुम लोगों का दिमाग लगता है ख़राब हो गया है। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि बेटे, हम तो सिर्फ तुम्हें कह सकते हैं, रुकना ना रुकना वो तुम्हारी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। और वो लोग जो स्थानीय लोग थे वहाँ पर ये बात बोलकर और चले गए कि बेटा याद रखना, तुम जब मर्जी तक घूम लो, लेकिन शाम के 6 बजे के बाद उस किले के आसपास भी मत भटकना, क्योंकि वो किला तो डरावना है ही, लेकिन उसकी परछाई अगर किसी पर पड़ जाती है तो वो आदमी मरता नहीं, लेकिन वो आदमी हमेशा के लिए उस किले में कैद हो जाता है, या फिर उसकी परछाई वहीं के वहीं रह जाती है। या तो सबसे बड़ी बात, वो बंदा 2 4 10 दिन के बाद पागल खाने चला जाता है। तो मैंने इस बात को भी हंसकर टाल दिया और फिर मैं दिन भर घूमा, दोपहर तक घूमा। फिर मैंने शाम को सोचा कि चलो एक बार रुक के देखते हैं कि आखिर ये लोग सच कहते हैं या फिर ये लोग सचमुच में पागल हैं। तो फिर क्या, मैंने वीडियो बनाने का सोच लिया और मैंने सोचा कि चलो एक शाम यहाँ पर रुक के देखते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है कि लोग यहाँ पर आज भी डरे हुए हैं और पिछले 500 सालों से बंद पड़े राजमहल को आज भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उसे खोलकर कभी देख भी ले या फिर अंदर जाने की कभी कोशिश भी करे। तो फिर क्या, मैंने अपना कैमरा उठाया और फिर रात होने का इंतज़ार करने लगा। मैं आराम से बैठा ही था, तो शाम के 6 बजे 7 बजे फिर धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। जब अंधेरा होने लगा तो फिर शाम के कुछ 7:30 बजे होंगे। तो फिर एक आदमी ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अगर बेटा तुम मेरी बात मानो तो तुम यहाँ से चले जाओ तो तुम्हारी जान बच जाएगी।
तो उनकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि ये भी मुझे डराने के लिए आए हैं। तो मैंने भी थोड़े गुस्से में कह दिया कि क्या अंकल, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। तो उन्होंने भी डरते हुए, सहमे हुए आवाज़ में कहा कि बेटा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, मगर आगे ज़रूर बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी शाम के सिर्फ़ और सिर्फ़ 7:30 ही बजे हैं। तो इसलिए बेटा, मैं तुम्हें आखिरी बार कहना चाहता हूँ कि बेटा, कुछ भी हो जाए, 10 बजे के बाद तो पक्का यहाँ पर मत रुकना, क्योंकि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर भी मैंने उनकी बात ना मानकर रुकने का फैसला किया। रात के 12 बज गए। रात के 12 बजने के बाद वहाँ पर कोई नहीं था, और उस महल का सन्नाटा मुझे ऐसे खाने लगा जैसे मुझे सचमुच में लगने लगा कि वहाँ पर कोई है, और वो लोग सच कहते थे कि बेटा, इस राजमहल में रहना सही नहीं है। रात के कुछ 2 बजे होंगे तो मुझे एक लड़की के हंसने की आवाज़ आई, जैसे वो हंस रही हो। पर पिछले 500 सालों से उस राजमहल में ना तो कोई रहा था, और ना किसी ने जाने की आज तक हिम्मत ही की थी। तो फिर मैंने सोचा कि आखिर यह हंसी हो किसकी सकती है। अब रात के 2 बजे थे, तब उस समय अब मेरे को भी डर लगना स्वाभाविक था, और मेरे मन में भी डर लगने लगा था। फिर भी मैं तो रहा मॉडर्न ज़माने का लड़का। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पर डर तो मेरे को भी लग रहा था, क्योंकि रात के 2 बज चुके थे, और मैं यही सिर्फ सोच रहा था कि आखिर ये हंसी है किसकी। तो उस हंसी को मैंने गौर ना करके थोड़ा और अंदर जाने की मैंने कोशिश की। तो मैंने देखा कि किले के उस दीवारों पर बाहर से ही, हालांकि अंदर जाने की तो मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उस दरवाजे पर, उस राजमहल पर आज भी एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, जिसको खोलने की तो क्या, तोड़ने की हिम्मत किसी ने आज तक, गांव वालों ने या फिर वहाँ के स्थानीय निवासियों ने कभी नहीं की, क्योंकि वो लोग पहले ही डरा करते थे। तो मैं बाहर से ही देख रहा था कि जब मैं थोड़ा सा अंदर गया किले के अंदर, तो मैंने देखा कि वहाँ पर हजारों हाथे का निशान था, और हजारों हाथे ऐसे दबी हुई थी जैसे लग रहा था कि उन्होंने कभी न कभी इस राजमहल से निकलने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन उनकी कोशिश चाहकर भी पूरी नहीं हो पाई। फिर मुझे बाद में, कल सुबह होने के बाद, जब मुझे इस बात का पता लगा कि इस राजमहल के पीछे एक डरावनी और एक श्राप छुपा हुआ है, तब जाके मुझे इस राजमहल का असली सच पता लगा कि आखिर क्यों लोग इस राजमहल के अंदर जाने से डरते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मुझे इस कहानी के बारे में पता लगा कि जो इस राजमहल का सबसे अंतिम राजा था, उस राजा ने इस पूरी दुनिया पर राज करने का जिद कर लिया था, और वह इतना अहंकार में ख़त्म आदमी था कि मैं क्या ही बोलूँ। उसका अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, और उसका दुनिया जीतने का घमंड इतना ज़्यादा था कि उसने इस राजमहल को एक तांत्रिक के हवाले कर दिया था। तो उस तांत्रिक ने भी उस राजा से सिर्फ और सिर्फ एक ही वचन लिया था कि राजा, तुम, जो भी तुम्हारी आगे आने वाली एक पीढ़ी है या फिर कितनी भी पीढ़ी है, तुम उस पीढ़ी में से किसी न किसी एक का मुझे शरीर या फिर आत्मा या फिर
परछाई देते रहोगे, तब जाके मैं जिंदा रह पाऊंगा और मैं इस बदले तुम्हें भी जिंदा रखूंगा। तो वह राजा अपने लालच के चलते इस शर्त को मान जाता है और इस शर्त को मारने के बाद वह तांत्रिक को अगले अपने आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होती हैं, जब तक वो जिंदा रहता है तब तक वो अपने पीढ़ी में से किसी न किसी एक को, अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को, अपने पोतों में से किसी के ना किसी के एक जान को तांत्रिक के हवाले कर देता था। तो इसलिए आज भी वो राजमहल बंद है, क्योंकि आज भी ऐसी कहानियाँ बहुत सी सुनने को मिलती हैं कि आज भी उस राजमहल के अंदर तांत्रिक के हवन करने की आवाज़ें आती हैं और उन बच्चों के हंसने और रोने की साथ में आवाज़ें आती हैं, जैसे लगता है कि वो लोग कुछ कहना चाह रहे हो। और आज भी वो दरवाज़ा वैसे ही बंद है जैसे पिछले 700 सालों से बंद पड़ा है। और आज भी लोग उस राजमहल में जाने से डरते हैं, क्योंकि वह राजमहल लास्ट जो महारानी थी इनके कुल की, या फिर इनके कुल की जो लास्ट रानी थी, उन्होंने इस राजमहल को श्राप दे दिया जब उन्हें यह पता लगा कि जो हमारे कुल के राजा थे उन्होंने इस तांत्रिक को अपने हर एक कुल का एक बच्चा देने का वादा किया था। तो इस बात का पता लगते ही जो स्कूल की लास्ट महारानी थी, उसने इस राजमहल को श्राप दे दिया और तब से लेके आज तक वो तांत्रिक उसके बाद कभी भी जिंदा वापस नहीं हुआ। और उस दिन से लेकर आज तक ये राजमहल जिंदा है और राजमहल बंद है। आज भी इस राजमहल से कुछ ना कुछ डरावनी आवाज़ें आती हैं। तो इसलिए समझ लेना कि अगर आज भी उस राजमहल के भीतर जाते समय अगर आपकी परछाई आपके साथ ना चलती हो, तो समझ लेना कि अगला शिकार आप बन चुके हो। और बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।